भगवान शिव ने श्री राम के दर्शन के लिए क्या किया? भाग 1। सनातन धर्म में भगवान शिव और भगवान श्री राम का संबंध अत्यंत अद्भुत, गहरा और दिव्य है। एक और भगवान श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं, तो दूसरी ओर भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। दोनों ही एक दूसरे के आराध्य माने जाते हैं। भगवान राम शिवजी की पूजा करते हैं और शिवजी श्री राम के नाम का निरंतर जप करते हैं। यह कथा उसी अद्भुत मिलन की है जब भगवान शिव ने अपने आराध्य श्री राम के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। यह केवल दर्शन की कथा नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम, समर्पण और दिव्य भाव की कथा है। अयोध्या में जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब संपूर्ण देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं को ज्ञात था कि भगवान श्री राम पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और रावण जैसे अत्याचारी राक्षस के अंत के लिए अवतरित हुए हैं। देवताओं ने सोचा कि प्रभु श्री राम के दर्शन करके वे अपने जीवन को धन्य करेंगे। सभी देवता समय समय पर किसी न किसी रूप में श्री राम के दर्शन करते थे, लेकिन कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के हृदय में श्री राम के प्रति अत्यंत विशेष प्रेम था। शिवजी श्री राम को अपना आराध्य मानते थे। वे निरंतर राम राम नाम का जप करते रहते थे। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव को समाधि में लीन देखा। उनके मुख पर अलौकिक आनंद था और उनकी जिह्वा पर केवल राम नाम था। माता पार्वती ने विनम्रता से पूछा, हे नाथ, आप जिन श्री राम का निरंतर स्मरण करते हैं, वे कौन हैं? क्या वे आपसे भी श्रेष्ठ हैं? भगवान शिव मुस्कुराए। उनके नेत्रों में भक्ति की ज्योति थी। उन्होंने कहा, हे देवी, श्री राम स्वयं परम ब्रह्म है। वे ही समस्त सृष्टि के पालन करता है। मैं उनके नाम का जप करके अनंत आनंद प्राप्त करता हूँ। राम नाम स्वयं मोक्षदायक है। माता पार्वती यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने सोचा, जो स्वयं महादेव हैं, जिनकी आराधना देवता करते हैं, वे किसी और का नाम जपते हैं। अवश्य ही श्री राम कोई अत्यंत महान दिव्य सत्ता है। भगवान शिव के हृदय में उस समय श्री राम के बाल रूप दर्शन की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने ध्यान लगाया और अयोध्या नगरी का दृश्य उनके सामने प्रकट हो गया। उन्होंने देखा कि अयोध्या में उत्सव का वातावरण है। महाराज दशरथ के महल में बालक राम अपनी मधुर मुस्कान से सभी को आनंदित कर रहे हैं। उनके बाल रूप की छवि इतनी मनोहर थी कि स्वयं महादेव का हृदय प्रेम से भर उठा। शिवजी ने कहा, हे देवी, मैं अपने आराध्य श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने अयोध्या जाना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यदि आप जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, श्री राम इस समय बाल रूप में हैं। यदि हम अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में जाएंगे तो सब पहचान जाएंगे। हमें साधारण रूप धारण करना होगा। तब भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण किया। जटाजूट, भस्म, रुद्राक्ष और साधारण वेश में वे एक विरक्त योगी जैसे दिखाई दे रहे थे। माता पार्वती ने भी साध्वी का रूप धारण किया। दोनों कैलाश से अयोध्या की ओर चल पड़े। उनका मार्ग अत्यंत दिव्य था। देवता आकाश से पुष्पवर्षा कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि आज एक अद्भुत मिलन होने जा रहा है, आराध्य और भक्त का मिलन। अयोध्या नगरी उस समय उत्सवों से भरी थी। हर ओर आनंद और उल्लास था। लोग बालक राम के जन्म से प्रसन्न थे। भगवान शिव और माता पार्वती नगर में प्रवेश कर गए। नगरवासियों ने उन साधु साध्वी का आदरपूर्वक स्वागत किया। वे राजमहल के समीप पहुंचे। वहां बहुत भीड़ थी। हर कोई बालक राम के दर्शन करना चाहता था। शिवजी भी धीरे धीरे भीतर पहुंचे। अंततः वह क्षण आया जब भगवान शिव ने बालक राम को देखा। बालक राम माता कौशल्या की गोद में विराजमान थे।
उनके मुख पर चंद्रमा जैसी शीतल आभा थी। उनकी मुस्कान इतनी मधुर थी कि उसे देखकर स्वयं शिवजी भाव विभोर हो गए। भगवान शिव के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। वे मन ही मन बोले, प्रभु, आप ही मेरे आराध्य हैं। आज आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। बालक राम ने भी साधु रूप में खड़े शिवजी की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराए। यह साधारण मुस्कान नहीं थी, वह मुस्कान जैसे यह कह रही थी, हे शिव, मैं जानता हूं कि आप मेरे दर्शन के लिए आए हैं। भगवान शिव उस क्षण भीतर से आनंद से भर गए। उन्हें अनुभव हुआ कि प्रभु श्री राम ने उन्हें पहचान लिया है। माता पार्वती भी यह दृश्य देखकर भाव विभोर थी। भगवान शिव ने फोल्डेड हैंड से प्रणाम किया। बालक राम ने अपने छोटे हाथ हिलाए, मानो अपने प्रिय भक्त को आशीर्वाद दे रहे हों। उस क्षण शिवजी समाधि समान आनंद में डूब गए। उन्हें लगा जैसे समय थम गया हो। वहां केवल भक्त और भगवान का प्रेम रह गया। भगवान शिव ने श्रीराम के दर्शन के लिए क्या किया? भाग 2। भगवान शिव जब बालक राम के दर्शन कर रहे थे, तब उनके हृदय में भक्ति की ऐसी लहर उठ रही थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी और वे भीतर ही भीतर प्रभु श्रीराम के चरणों में समर्पित हो चुके थे। माता पार्वती यह सब देख रही थी। वे आश्चर्य में थी कि स्वयं देवों के देव महादेव, जिनकी पूजा तीनों लोग करते हैं, वे एक बालक के सामने इतने भाव विभोर कैसे हो सकते हैं? यद्यपि भगवान शिव ने उन्हें पहले ही बताया था कि श्रीराम स्वयं परमब्रह्म हैं, फिर भी माता पार्वती के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। यदि श्रीराम सचमुच परमात्मा है, तो वे एक साधारण मनुष्य के रूप में क्यों हैं? यह प्रश्न उनके मन में संशय के रूप में बैठ गया। भगवान शिव ने अपने दिव्य ज्ञान से माता पार्वती के मन का भाव जान लिया। उन्होंने प्रेम से कहा, हे देवी, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहा है वह स्वाभाविक है। प्रभु जब अवतार लेते हैं तो वे मनुष्य के समान व्यवहार करते हैं, परंतु उनकी दिव्यता कभी समाप्त नहीं होती। माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, यदि ऐसा है तो मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। भगवान शिव ने यह सुनकर गंभीर स्वर में कहा, देवी, प्रभु की परीक्षा लेना उचित नहीं है। वे सर्वज्ञ हैं। उन्हें परखने का प्रयास भ्रम उत्पन्न कर सकता है। परंतु माता पार्वती के मन का संशय अभी भी दूर नहीं हुआ था। वे श्रीराम की दिव्यता को स्वयं अनुभव करना चाहती थी। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती अयोध्या से कैलाश लौट आए, परंतु माता पार्वती के मन में श्रीराम की परीक्षा लेने का विचार बना रहा। समय बीतता गया। फिर वह समय आया जब भगवान श्रीराम वनवास में थे। माता सीता का हरण हो चुका था और श्रीराम उन्हें खोजते हुए वन वन भटक रहे थे। भगवान शिव ने यह दृश्य देखा। श्रीराम वन में विचरण करते हुए सीता, सीता पुकार रहे थे। उनके नेत्रों में विरह का भाव था। माता पार्वती ने यह देखा और उनके मन का संशय और गहरा हो गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि श्रीराम परमब्रह्म है, तो वे सीता के वियोग में इतने व्याकुल क्यों हैं? यह तो साधारण मनुष्य का व्यवहार प्रतीत होता है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, यही प्रभु की लीला है। वे मनुष्य रूप में संसार को धर्म, प्रेम और मर्यादा का मार्ग दिखा रहे हैं, परंतु वे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। माता पार्वती ने कहा, मैं अभी जाकर उनकी परीक्षा लेती हूँ। भगवान शिव ने पुनः रोका, देवी, ऐसा मत करो, यह उचित नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी। उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग पर पहुंची जहां श्रीराम सीता की खोज में जा रहे थे। माता पार्वती ने सोचा,
यदि श्री राम मुझे सीता समझ लेंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि वे साधारण मनुष्य हैं। भगवान श्री राम आगे बढ़े। उन्होंने सीता रूप में खड़ी माता पार्वती को देखा। वे तुरंत समझ गए कि यह माता पार्वती है। श्री राम मुस्कुराए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, माता, भगवान शिव कहाँ हैं? आप वन में अकेली कैसे आईं? यह सुनते ही माता पार्वती स्तब्ध रह गईं। उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, मैंने तो सीता का रूप धारण किया था, फिर श्री राम ने मुझे तुरंत पहचान कैसे लिया? उसी क्षण उनका संशय समाप्त हो गया। उन्हें अनुभव हुआ कि श्री राम वास्तव में सर्वज्ञ परमात्मा है। वे लज्जित होकर तुरंत वहां से लौट आईं। भगवान शिव ने जब माता पार्वती को लौटते देखा तो पूछा, देवी, क्या अब तुम्हारा संशय दूर हुआ? माता पार्वती ने सिर झुका लिया और कहा, हे प्रभु, आपने सत्य कहा था। श्री राम सर्वज्ञ हैं। मैंने उन्हें परखने का प्रयास करके भूल की। भगवान शिव बोले, प्रभु श्री राम केवल विष्णु के अवतार नहीं, वे स्वयं परम सत्य हैं। उनकी लीला को सामान्य बुद्धि से समझना कठिन है। माता पार्वती अब पूर्णतः श्री राम की महिमा से अभिभूत थी। उन्होंने कहा, हे नाथ, अब मैं समझ गई कि आप क्यों राम नाम का जप करते हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, राम नाम स्वयं ब्रह्मा के समान है। जो राम नाम का स्मरण करता है वह भवसागर से पार हो जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को राम नाम की महिमा बताई। उन्होंने कहा, देवी, एक राम नाम सहस्र नामों के बराबर है। राम नाम का जप करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माता पार्वती भाव विभोर होकर सुनती रहीं। भगवान शिव बोले, मैं स्वयं निरंतर राम नाम का जप करता हूँ, क्योंकि उस नाम में अनंत शक्ति है। उस दिन से माता पार्वती के मन में श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा जाग गई। अब वे समझ चुकी थी कि भगवान शिव की राम भक्ति केवल भक्ति नहीं, बल्कि परम सत्य का अनुभव है। भगवान शिव के हृदय में श्री राम के लिए जो प्रेम था वह दिन प्रतिदिन और गहरा होता गया। वे हर क्षण राम नाम में लीन रहते। कहा जाता है कि भगवान शिव जहां भी राम कथा होती है वहां अदृश्य रूप से उपस्थित होते हैं। जब भी कोई भक्त प्रेम से राम नाम का उच्चारण करता है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार माता पार्वती का संशय समाप्त हुआ और संसार को यह संदेश मिला कि भगवान शिव स्वयं श्री राम के परम भक्त हैं और श्री राम स्वयं शिव को अत्यंत प्रिय मानते हैं। उनका यह संबंध भक्त और भगवान का है, परंतु साथ ही यह एक दूसरे के प्रति परम प्रेम और सम्मान का भी है।